हेलो एवरीवन। अध्याय 4 उत्तराखंड नदी तंत्र झीलें ग्लेशियर कुंड एवं प्रपात। इसमें हम 100 प्रश्न देख चुके हैं, तो 100 प्रश्न आज फिर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी है, निम्न में से कौन सी झील इन 7 तालों में नहीं है? तो पूर्ण झील है, राम झील भी है, सीता झील भी है। ऑप्शन सी मसूर ताल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अलकनंदा सरस्वती हो जाएगा। देखना है नदी संगम स्थित नंद नगर और मंदिर। अलकनंदा नदी, अलकनंदा सरस्वती केशव प्रयाग, अलकनंदा हेमगंगा गोविंद घाट, अलकनंदा खांडव गंगा हो गया शिव प्रयाग, और अलकनंदा ढूंढी ढूंढी प्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। पहला नदी और दूसरा सूची नगर। अलकनंदा नदी गोपेश्वर, भागीरथी नदी डुंडा, और गंगा नदी कनखल, और मंदाकिनी ऊखीमठ। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन डी 3 2 4 1। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपावत जिले में स्थित गढ़ मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित किस नदी संगम पर स्थित है? ये हो जाएगा काली व लोहावती नदी संगम पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील में सफ़ेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामला ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सिसुआ। बागी जाड़ गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर नौकुचिया ताल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? ऑप्शन सी भटवाड़ी। अगला प्रश्न। अलकनंदा और किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न। किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? ऑप्शन ए मासर ताल। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी सिसवा। बागी जाड़ गंगा, केदारनाथ, सिया गंगा सभी भागीरथी नदी की सहायक हैं। अगला प्रश्न। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? तो देवी प्रयाग में कहलाती हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदी युग्मों में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। विष्णु गंगा, धौलीपुर। बाकी सरयू बनार, काली गौरी गंगा, भागीरथी, जाड़ गंगा सही हैं। अगला प्रश्न। पिंडर नदी का उद्भव है? तो पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन सी। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? ऑप्शन ए चौराबाड़ी ताल। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ऑप्शन ए मौड़ मेला। अगला प्रश्न। नैनीताल जिले में स्थित 7 ताल झील 7 झीलों का सामूहिक रूप है। इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती? ऑप्शन ए हो जाएगा नल दमयंती ताल। अगला प्रश्न। गरुड़ चट्टी प्रपात निम्नलिखित किस स्थान पर अवस्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है? चौराबाड़ी नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है? असीम गंगा और हो जाएगी मिलुन गंगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न। खतलिंग हेमरथ उद्गम स्थान है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी भिलंगना नदी का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 हिमनद, सूची 2 जिला। मिलम पिथौरागढ़ में हो गया, और डोरियानी उत्तरकाशी, सुखाराम हो गया
बागेश्वर में और हिफरावामक चमोली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-1 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन डी हल्द्वानी स्थित है। अगला प्रश्न, कौन इनमें गंगा की कौन सी नदी उत्तरवाहिनी है? ऑप्शन सी सोन नदी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील? ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न, सुंदरगढ़ हिमानी किस जनपद में है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बागेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामला ताल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी चंपावत में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नल दमयंती ताल किस जनपद में है? ऑप्शन ए नैनीताल। नंद प्रयाग किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल। अगला प्रश्न, सूची एक को झीलों का सुमिलन सूची 2 दिए गए स्थानों पर करिए। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर बनाएं। सूची 1, सूची 2। सात ताल हो जाएगा नैनीताल में, और द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी में, और ब्रीही ताल हो जाएगा चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 3-1-2-4। अगला प्रश्न, गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? असत्य कथन। ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी देख लेते हैं गंगोत्री हिमनद के बारे में। यह 30 किलोमीटर लंबाई 2 किलोमीटर चौड़ाई के में स्थित है। इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। यह विश्व के सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाले हिमनदों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तप्त कुंड संबंधित है? ऑप्शन सी यमुनोत्री उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की 2 नदियाँ रूपीन एवं सुपीन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए नेटवाड़ में। अगला प्रश्न, भागीरथी की सहायक नदियाँ तथा उनका उद्गम स्थल में कौन सा गलत है? ऑप्शन चलो देख लेते हैं। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास, केदार गंगा केदार ताल से। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा ये। बागी असीम गंगा डोडी ताल के पास से। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कोड के माध्यम से सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। मनेरी एवं जोशीबाड़ा उत्तराखंड की कृत्रिम झीलें हैं। हाँ है। और वसुंधरा जल प्रपात चमोली जिले में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए ही असत्य हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से होता है। यह बादशाही महल हरिद्वार से मैदान में क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसे कालिंदजा एवं कालिंदी नामक नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, या गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी वालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सात ताल। अगला प्रश्न, अग्नि भौरी अमोला गौरी गर्मकुंड निम्नलिखित किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए चमोली में। उत्तराखंड राज्य में 2 सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं, ऊधम सिंह नगर और देहरादून। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? खुरपा ताल नैनीताल में है और द्रोण ताल काशीपुर में। झिलमिल चाल ये गलत हो जाएगा, चमोली ना होगा चंपावत हो जाएगा।
और श्यामताल चंपावत जिले में। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल है? ऑप्शन ए रूपीन का। अगला प्रश्न देखते हैं, देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन सी यमुना रिखवाड़ नदी संगम पर स्थित है लाखा मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है? भट्टा फॉल, हार्डी प्रपात। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर? ऑप्शन सी पिंडारी। गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रयाग नदियों का संगम। ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, इसमें पहला ही गलत है। बाकी देख लें, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में मिलती है, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर और दूसरी जगह स्थान। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में हो गया, मिलम, पिथौरागढ़, संतोपत, चौनमोली। तो सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सास बहू। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यमुना नदी, ये ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसमें। बाकी देख लेते हैं, गडोली घाट, पुजियार घाट, टोंसा तथा आसन यमुना की सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है। उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा काली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा? ऑप्शन ए शिल्ला दर्रा हो जाएगा। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर दून है नैनीताल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से है? ऑप्शन ए हो जाएगा सुपीन नदी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यमुना का उद्भव उत्तरकाशी के बंदरपूछ से होता है, जो कि देहरादून के धालीपुर तक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन दो नदियों की संयुक्त धारा को टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी रूपीन और सुपीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गिरिताल उधम सिंह नगर, झिलमिल ताल चंपावत में हो गया, और तड़कताल अल्मोड़ा चौखुटिया में। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जल कुंड में से गर्म जल कुंड वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मदनकोट कुंड पिथौरागढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्मकाल में सूख जाता है, वहाँ खेती की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं? ऑप्शन डी तड़कताल। अगला प्रश्न, सूची एक में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 दिए गए स्थानों से करिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। 7 ताल का हो जाएगा नैनीताल, और द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोडी ताल हो जाएगा उत्तरकाशी, और ब्रीही ताल हो जाएगा चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन डी हो जाएगा रामगंगा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल? ऑप्शन ए सहस्त्र ताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गंगी गवाड़ा तथा नई टिहरी
नगर भिलंगना नदी तट पर है। ऑप्शन ए ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरभि नंदिनी गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है। ऑप्शन ए भीमांडेश्वर, द्वारहाट, अल्मोड़ा में। सुरभि नंदिनी गुप्त सरस्वती नदी का संगम। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनी। नदी, नदी तट पर स्थित शहर। गंडक नदी चंपावत में। गौला नदी हो जाएगा लाल कुआं। कोसी नदी का हो जाएगा ऑप्शन कौसानी। और सरयू नदी का हो जाएगा बैजनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3 4 1 2। अगला प्रश्न देखते हैं। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन डी हल्द्वानी। अगला प्रश्न, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी ऊधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से, कब और कहाँ से किया गया? 7 जुलाई 2016 से हरिद्वार में। टिहरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ वर्ष 2006 में। ऑप्शन सी। कर्णा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी मालिनी नदी। अगला प्रश्न, पांचकंडी बयाताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। ऑप्शन सी बयाताल। अगला प्रश्न, नागदेव ताल ऑप्शन सी रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, लधिया सहायक नदी है काली की। ऑप्शन बी। आसन बैराज का निर्माण किया गया। ऑप्शन बी 1967 में। शारदा नदी का उद्गम बिलम। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भिलंगना। अगला प्रश्न, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर हो जाएगा ऑप्शन बी बागेश्वर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? ऑप्शन डी हो जाएगा मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न, सरयू किनारे कौन सा नगर स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा बागेश्वर। अगला प्रश्न, संतोपंथ ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन ए गढ़वाल हिमालय में। रामबाड़ा, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन बी मंदाकिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा भिलंगना, गोमुख ग्लेशियर। बागी, कालीगंगा, वासुकी ताल, पिंडर, पिंडारी ग्लेशियर, कोसी, कौसानी एवं बिनसर। भिलंगना का हो जाएगा खतलिंग ग्लेशियर। ये गलत है यहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खतलिंग हो जाएगा भिलंगना। नामिक पूर्वी रामगंगा, जौहार घाटी, ट्रेल पास, बैजनाथ, गोमती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3। पाताल भुवनेश्वर स्थित है। ऑप्शन डी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, खेरा ताल स्थित है। ऑप्शन बी उत्तरकाशी। नंदी कुंड स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न, टाइगर फॉल स्थित है। ऑप्शन सी चक्राता में। अगला प्रश्न, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन डी खो नदी। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों विभिन्न स्थानों पर भागीरथी के संगम करती है, इनमें से कौन सा गलत है? सिया गंगा झाला के पास सही है ये तो। असीम गंगा गंगोरी के पास, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बागी जाड़ गंगा भैरव घाटी के पास, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा नगर कोसी नदी तट पर स्थित नहीं है? अमरडंडा है और रामनगर भी है, हथपुड़ा सोमेश्वर भी है। ऑप्शन डी कालागढ़ नहीं होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी चौराबाड़ी। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी बागेश्वर। बंदरपूछ ग्लेशियर स्थित है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। तो सत्य कथन, राज्य की सर्वाधिक झीलों एवं तालों वाला जिला चमोली है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। नैनीताल झील की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी, ये भी सत्य कथन है। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश झील नैनीताल में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और। भागीरथी नदी का नाम देव प्रयाग में समाप्त हो जाता है अलकनंदा से मिलने पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर